दादी ले लेना मेडिसिन, क्यों जिद कर रही हैं? मुझे नहीं खानी। दादी हाय चलो, तुम जिद करती हो तो खा लेती हूँ, लाओ। पर आप हर बार जिद क्यों करती हैं? मुझसे इतनी दवाएं हजम नहीं होती। देखा, इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। दवाओं का क्या है, अब तो जैसे ही चलता रहेगा। अच्छा बात सुनो मेरी बेटी, बैठो, बैठ जाओ। जी बेटे मैं ये कह रही थी, हाल ही में तुम्हारी आमिर से कोई बात हुई? जी कल ही तो हुई थी। कह रहे थे कि अभी तो सिंगापुर में है, वहाँ से दुबई भी जाएंगे और फिर अफ्रीका में भी कुछ काम है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। और आपकी तबीयत का भी पूछ रहे थे। कह रहे थे कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, मैं यहीं आपके पास रुकूं। अरे पगली लड़की, अब तो ये ऊंच नीच लगी रहेगी, उम्र का तकाजा है बेटा, कभी नरम कभी गरम। दादी आप इस तरह की बातें नहीं किया करे, देखिए आप बिल्कुल फिट फाट हो जाएंगी। चलो ठीक है, लेकिन बेटे एक बात तुम्हें बतानी थी मुझे। एक वक्त था मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। जब तुम्हारे माँ बाप अचानक हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी। मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैं सोचती थी कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा। लेकिन अब मैं बहुत मुतमईन हूँ, तुम्हें एक बहुत ही चाहने वाला शौहर मिल गया है जो तुम पे जान निछावर करता है, मोहब्बत करता है तुमसे। बस मेरी बेटे दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। हाँ बस अब मैं आराम से अपनी आंखें बंद कर सकती हूँ। दादी आपने फिर वही सब बातें शुरू कर दी ना। इस वक्त आपको सिर्फ ज़रूरत है आराम से आंखें बंद करके रेस्ट करने की। मैं जा रही हूँ किचन में अपना काम करने और वापस आके देखूंगी कि आप सो रही हैं या नहीं। ठीक है। कौन है भाई? आ रही हूँ हवा के घोड़े पे सवार, सुबह सुबह बेल पे बेल। ये कौन है जिसे सब्र नहीं हो रहा? आ रही हूँ। ये कौन है जिसे सुकून नहीं आ रहा? नाजुक सी एक डोर से है बंधी, रिश्तों में उलझी है ये जिंदगी। कुछ बेसबब से बहाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? सब बताता हूँ। अंदर तो... एक सेकंड, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? What do you mean घुसे चले आ रहे हो? मेरी खाला नानी का घर है, मेरा जब दिल चाहे मैं यहाँ आ सकता हूँ। इतना फ्री होने की जरूरत नहीं है, इतना भी कोई करीबी रिश्ता नहीं है ये। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? मेरी सगी दादी का घर है, तो मेरा जब दिल चाहे मैं आ सकती हूँ, जब दिल चाहे मैं जा सकती हूँ। बाय द वे, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, बस उनका ख्याल रखने के लिए आई हूँ। तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं आ गया हूँ। एयरपोर्ट से डायरेक्टली आ रहा हूँ। एक्चुअली मेरी यहाँ पे कुछ बिजनेस मीटिंग्स थी, सोचा पहले खाला नानी से मिल लूँ। काम वाम तो चलते रहते हैं। एयरपोर्ट्स, मीटिंग्स, बिजनेस, वाह वाह क्या बात है। देखो अब मैं पहले वाला शहरी रहा नहीं है, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, पैसा भी आ गया है, सेटल हो गया हूँ लाइफ में। अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। यकीन तो नहीं आ रहा। खाला नानी कहाँ पे? अंदर है, आइए। आ जाओ। जब आ ही गए हैं तो आ ही जाइए। थैंक यू। एक जरूरी काम था शहर में ऑफिस का,
तो उस मीटिंग के लिए बस आया था, तो सोचा आपसे भी मिलता चलूं। अरे बेटे तुम आ गए, मुझे इतनी खुशी हो रही है तुम्हें देख के मैं बता नहीं सकती। हाँ बेटा, एक वक्त था लोगों का आना जाना लगा रहता था। अब तो अरसा गुजर जाता है, लोगों की सूरत ही नजर नहीं आती। अरे किंजा बेटा, इतनी दूर से सफर करके आया है, कोई चाय कुछ खाना कुछ इंतजाम करो जाके बेटा। अच्छा तो फिर तुम ठहरोगे कहाँ? और मैं यही सोच रहा था कि थोड़े से दिनों की तो बात है, किसी होटल या गेस्ट हाउस में रुक जाऊंगा। कमाल करते हो है, मेरा गेस्ट रूम खाली पड़ा हुआ है कि 2-4 दिन की बात है तो वहीं ठहर जाओ। बिला वजह आप लोग मेरी वजह से परेशान हो जाएंगे। अरे परेशानी की इसमें क्या बात है, ये अपना घर है तुम्हारा, हमारा गेस्ट रूम खाली पड़ा हुआ है, आराम से रहो, 2-4 दिन की तो बात है। चले ठीक है, अब इतना जिद कर रही है तो मैं रुक ही जाता हूँ यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। हाँ वो रुकैया आपा ने आपको सलाम भिजवाया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है वो? बिल्कुल ठीक है, अब तो हेल्थ भी काफ़ी बेहतर है उनकी। आप तो जानती हैं मम्मी के बाद उन्होंने हम सबको संभाला है। हाँ बेटा, है तो वो बहुत मुंतजिम। वैसे बेटा तुम्हारी वालदा के जनाजे में मैं शरीक नहीं हो सकी। अब इस उम्र में एक शहर से दूसरे शहर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। आई अंडरस्टैंड, आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें। नहीं, अरे बेटा ऐसे ही चलता रहता है, उम्र भी तो हो गई है। अच्छा बेटा तुम बैठो, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं वज़ू करके आती हूँ, ठीक है? बिल्कुल, आप नमाज पढ़े, मैं किंजा के पास हूँ। अच्छा ठीक है, है। ओके। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो नानी नमाज पढ़नी थी इसलिए मैं। ये चाय ले आई हूँ मैं, जल्दी खत्म करो और फिर खाने का भी इंतजाम है क्या? हाँ हाँ, पूरी दावत का इंतजाम किया है, इतना मौजूद मेहमान जो आया है हमारे घर। अच्छा ये तो बताओ मेरा रूम कहाँ पे है? रूम? कैसा रूम? क्या मतलब कैसा रूम? इतना लंबा सफर करके आया हूँ, मेरा कमरा तो हो जहाँ मैं अपना सामान रखूंगा, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, फिर तुम्हारी दावत भी तो खानी है। देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं। दादी से मिलने आए थे ना, मिल लिया, अब जाओ यहाँ से। अरे मिलने मैं तुम्हारी दादी से ही आया हूँ, और उन्हीं के इसरार पे मैंने सोचा कि चलो ठीक है 2-4 दिन में यही रुक जाता हूँ, कमरा तो चाहिए होगा ना। एक सेकंड, दादी के इसरार पे? मुझे ना पहले तुम्हारी नीयत पे शक था, जिस तरह तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ आए थे। और दादी से मैं खुद बात कर लेती हूँ कि तुमने उन्हें कैसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया है। नानी नमाज पढ़ रही है। दिल का ओहो, शाम के खाने की तैयारी हो रही है, क्या बना रही हो? तुम्हारी तिक्का बोटी। टिक्का बोटी? ठीक है बना लो, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, आजकल मैंने चटपटा खाना कम किया। नानी से पूछे मेरे बारे में। हाँ पूछ लिया। देखो क्या वक्त आ गया, एक टाइम था तुम आंखें बंद करके मेरी बात पे भरोसा करती थी। गलती करती थी। गलती तो मैंने की थी। एक संग दिल से दिल लगा। देखो मैंने कितनी बार कहा है, मुझसे फजूल बातें मत करो। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ मैं पहुंच गया था खैरियत से। अरे मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ यार। हाँ खा लिया था, अब तो शाम के खाने की तैयारी हो रही है।
अरे सॉरी बाबा। अच्छा प्रॉमिस, आज से 2 बार कॉल किया करूंगा, एक सुबह एक शाम, ठीक है? चलो करता हूं अभी थोड़ी देर तक। अच्छा क्या बात करनी है बोलो। वाह भाई, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। तुमने तो कहा था तुम टिक्का बोटी बना रही हो, ये जो बनाया ना उस पे भी थैंक यू बोलो। सुनो, बैठो साथ खाना खाते हैं। नहीं तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। 1 मिनट, शर्माने की या तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, इसको अपना ही घर समझो। बैठो। अपना ही घर? अब 1 मिनट। हेलो। अरे मुझे सब कुछ याद है भाई, इस शहर में जितनी भी अच्छी चीजें मिलती हैं मैं सब ले आऊंगा। कपड़े, जूते, अरे ऑफ कोर्स मेकअप भी ले आऊंगा। हाँ, खाने की चीजें भी ले आऊंगा। और कुछ नहीं, मैं बाहर नहीं था, बस खाना ही खा रहा था अभी। चलो ठीक है, खाना खा के फिर रात को कॉल करता हूँ। ओके ओके बाय। लगता है बड़ा ही ख्याल है आपका। ऐसा वैसा, खाना टाइम पे खाया या नहीं, नींद पूरी हुई या नहीं, हमें कोई बच्चा थोड़ी अपना ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन क्या करूं, मोहब्बत ही इतनी है। थैंक यू। मैंने सुना है तुम्हारे हस्बैंड कोई बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है, पूरी दुनिया में उसके बिजनेसेस हैं, बड़ा पैसा है। वैसे मैं भी यही सोच रहा था, तुम कहाँ किसी मामूली आदमी को मुंह लगाओगी। कौन, मेरे हस्बैंड? हाँ हाँ, वो तो माशाल्लाह बहुत ही सेटल्ड है। पता है सारे बड़े बड़े शहरों में ना उनकी प्रॉपर्टी है, और फॉरेन ट्रिप्स इतना ज्यादा जाते हैं उनपे। अब कल मेरी बात हुई तो सिंगापुर थे, और आज तो पता नहीं कहाँ होंगे। तो तुम उनके साथ नहीं जाती? तुम्हें तो ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। हाँ जाती थी, स्टार्ट में इतनी बार गई, पर पता है फिर मैं बोर हो जाती थी। वो खुद तो अपनी बिजनेस मीटिंग पे चले जाते थे, मैं क्या करती, मैंने कह दिया मैंने नहीं जाना बस। चलो अच्छा, एटलीस्ट तुम जो चाहती थी जिंदगी से तुम्हें वो मिल तो गया। और पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि जैसे ही वापस आएंगे ना तो हम दादी को लेके अपने नए वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे, बस तब तक ही मैं यहाँ हूँ दादी के पास। Seems like a nice guy. He is. ये शहरी फिर से मेरी जिंदगी में क्यों आ गया? वैसे काफी बदल गया है, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो इसके पास जूते खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे, और अब देखो कैसे अपनी बीवी के लिए इतनी लंबी चौड़ी खरीदारी करने की बातें कर रहा है। लगता है कोई अच्छा बिजनेस करने लगा है। शायद शादी भी इसने अपनी पसंद से ही की होगी। अरे मैं क्यों इसके बारे में इतना सोच रही हूँ? मेरी जिंदगी में अब इसकी कोई अहमियत नहीं है। पर आखिर चाहता क्या है वो मुझसे? इतना तंग क्यों कर रहा है? बहरहाल जो भी है, अब मैं इससे अपने तरीके से निपटूंगी।
नहीं आमिर, अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है। जो आपने लास्ट टाइम भेजे थे वो अभी भी बाकी हैं। जी मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूँगी। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। किसका फोन था? मेरे हस्बैंड का। तुम्हें कोई काम था? नहीं, बस बताने आया था कि मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे को सामान मंगवाना तो बता दो, मैं वापसी पे लेता आऊँगा। हाँ कुछ चीज़ें चाहिए तो हैं, तो मैं व्हाट्सएप पे लिस्ट बना के भेजती हूँ, ले आना। ओके। अच्छा सुनो, तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम भी है। बोलो। अभी नहीं, तुम वापस आ जाओ फिर बताती हूँ। ओके। किंजा, किंजा, क्या हो गया ये? नजर नहीं आ रहा, कांच टूट के बिखरा हुआ है। अच्छा, तुमने जो सामान मंगाया था मैं ले आया हूँ। तुम्हें सामान की पड़ी हुई है? मैं तुम्हें कह रही हूँ कांच टूट के बिखरा हुआ है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकते हो? मेरी मदद कर सकते हो। मैं क्या मदद कर सकता हूँ इसमें? झाड़ू उठाओ, ये कांच समेटो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं झाड़ू लगाऊंगा क्या? क्यों? झाड़ू लगाने से तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी हो जाएगी? मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, मुझे झाड़ू लगानी आती ही नहीं है। ठीक है मत लगाओ, मैं खुद ही लगा लेती। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हाथ कट जाएगा ना, कट जाए। अच्छा रुको। वो भी है, वहां से भी साफ करो। मैं लगा रहा हूं ना, आप प्लीज बैठे। ओके। तुमसे तो वैसे कोई काम ढंग से नहीं होता। क्या कह रही हो तुम? कम से कम कोशिश तो की थी ना मैंने। नखरे ही खत्म नहीं हो रहे थे तुम्हारे। अगर तुम्हारी जगह आमिर होते ना, सारे काम यूं यूं कर लेते। आमिर हमेशा कहते हैं कि इंसान चाहे जितना बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन उसे अपने सारे छोटे बड़े काम खुद करने आने चाहिए। हमारे घर के छोटे छोटे कामों के लिए तो यूं लेबर नहीं आती। आमिर तो सारे काम खुद ही करते हैं। वाह भाई, बड़े मल्टी टैलेंटेड मालूम होते हैं तुम्हारे हस्बैंड। बिल्कुल है। ओ, ये देखो, आमिर की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। पता है अभी आपकी बात हो रही थी। मैंने आपको बताया था ना शेरी आया हुआ है, तो मैं ऐसे कह रही थी कि आप तो घर के सारे छोटे मोटे काम खुद ही कर लेते हैं। एक्सक्यूज। हाँ आप बताएं, आप कैसे हैं? बस कुछ खास नहीं। उठो। कितने आराम से तुम यहाँ पे सो रहे हो। तुम्हें पता है कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। नीचे वाले पूरे पोर्शन की लाइट नहीं है। चल के देखो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। मैं देखूं? हाँ तो और क्या, मैं देखूं? उठो उठो। चलो मैं आ रहा हूँ। जल्दी आना, दोबारा सोना मत।
मुझे लगता है यहाँ थोड़ी देर पहले ना शॉर्ट सर्किट हुआ है, धुआं भी निकल रहा था। धुआं निकल रहा था? हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा करो, तुम इसे चेक करो, मैं भी आती हूँ। ओके। क्या हुआ तुम्हें? दिखाओ ना। अरे कुछ नहीं हुआ यार, करंट लग गया है। दिखाओ। ज्यादा लग गया। अच्छा देखो ना, तुम कितने जीनियस हो, लाइट आ गई। मैं सोच रहा हूँ कुछ ही दिनों की बात है, मैं किसी होटल या गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाता हूँ। होटल या गेस्ट हाउस? देखो अभी तुम्हें आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, और ये तो वैसे भी तुम्हारा अपना घर है। और ये सब छोड़ो, यहाँ पे काम भी तो कितने हैं ना जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें पता है यहाँ कितने प्लम्बिंग इश्यूज हैं। वो ऊपर का सिंक है ना, उसमें पानी भी ठीक से नहीं आता। नहीं, तुम आज रेस्ट कर लो, कल आराम से उसको देख लेना। नहीं, थैंक यू सो मच। तुम ये सारे काम अपने मल्टी टैलेंटेड हस्बैंड से करवाना, मैं सभी हैंडल नहीं कर सकता। ओके, तुम्हारी मर्जी। वो अंदर। क्या हुआ अंदर? इतना बड़ा चूहा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी कहीं नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है। कमरे में चूहा आ गया है? हाँ। मैं निकाल देता हूँ। कहाँ है? नहीं, अभी मैं बाहर आ गई हूँ ना, तो वो भी खुद ही भाग गया होगा। तुम ये इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? तैयार? ड्रेस तो मेरा ऑर्डिनरी सा ही है। आई गेस तुम इस नेकलेस की बात कर रहे हो। ये मुझे आमिर ने गिफ्ट किया है। लास्ट टाइम दुबई गए थे ना, वहां से लाए। प्योर गोल्ड है, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। तुम जा कर रही हो? हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने दावत रखी है। आमिर तो यहाँ है नहीं, तो उन्होंने कहा कि तुमने जरूर आना है, वहीं जा रही हूँ। तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी तो मैं रेडी भी नहीं हुई, मैं मैनेज कर लूंगी। तैयार तो हो जाऊं पहले मैं। चूहा आ गया था, बताया तो है।
ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमने ये कहाँ से खरीदा? जॉब तो तुम करते नहीं हो। और तुम तो ये बात ना करो यार प्लीज। काम करता हूँ लेकिन प्रॉपर जॉब नहीं हुई मेरी, लेकिन हो जाएगी। और आप प्लीज मेरा मूड स्पॉइल मत करो। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया और तुम मुझे जॉबलेस होने के ताने दे रही हो। कह तो रही हूँ कि बहुत खूबसूरत है। क्या ये तुम मुझे पहनाने में मदद करोगे? नाजुक सी एक डोर से है बंधी, रिश्तों में उलझी है ये जिंदगी। कुछ बेसबब से बहाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। कुछ तो है जो किंजा मुझसे छुपा रही है, वरना जिस तरह की मोहब्बत उसके शौहर की है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीवी के पास कोई भी ऐसी चीज हो? नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। हेलो जोसेफ, हाय, क्या हाल है? सुन, काम था तुझसे। किसी की इंफॉर्मेशन निकलवानी थी। कम ऑन यार, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल काम है? तुम्हारे लिए तो आसान होगा क्योंकि तुम्हारी ही स्टेट का बंदा है। मैं तुम्हें उसकी डिटेल्स व्हाट्सएप कर रहा हूँ। बस ये समझना कि थोड़ी अर्जेंसी है और घर का मामला है। चल ठीक है, मैं बस व्हाट्सएप पे तुम्हें डिटेल्स भेज रहा हूँ। क्या? थैंक्स यार। कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। है जिंदगी की कहानी यही, धोखा, मोहब्बत, जफा और नमी। ये जिंदगी दर्द ही दर्द है, पलकों पे अब गर्द ही गर्द है। कुछ आंसुओं के खजाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। भूख, बहुत भूख। कुछ भी नहीं होता इस फ्रिज में कभी भी। और फ्रूट तो खाने को दिल भी नहीं कर रहा इतनी रात को। कुछ भी नहीं होता इस घर में। ये तुम आधी रात को किचन में क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं। ये लो, अपने लिए ऑर्डर किया था, साथ में तुम्हारे लिए भी कर लिया। ये तुमने ना बड़ा ही नेक काम किया है। मुझे यकीन था तुम्हें भूख लगी होगी। वैसे भी तकरीबात में अब कहाँ ढंग से कुछ खा सकते हैं। टू गुड। आप बैठ के खाते हैं। ओके। नहीं आमिर, जब तक आप वापस नहीं आएंगे मैं अपने नए घर में शिफ्ट नहीं होगी।
पैसे हैं अभी अकाउंट में, नहीं ज़रूरत और पैसों की। जी अल्लाह का शुक्र है, दादी अब बहुत बेहतर है। चलिए ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़। किससे बातें कर रही थी? मैं आमिर से, और किससे बात करूंगी मैं? तुम न्यूज़ चैनल देखती हो? ये कैसा सवाल है? जवाब तो दो, देखती हो या नहीं? नहीं देखती, क्योंकि मुझे ये पॉलिटिक्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शायद इसी वजह से तुम्हें पता नहीं चल सका कि आज पूरे शहर में लॉकडाउन है, मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद है। तो फिर किससे बात कर रही थी? मैं वो बताया तो था, मैं आमिर से बताया तो है। क्या तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? क्यों? क्योंकि तुम बोल रही हो मुझसे झूठ। तुम मुझे सच बता रही हो या मैं तुम्हें सच बताऊं? मैं कर रही थी आमिर से बात। फिर झूठ बोल रही हो, जस्ट स्टॉप इट। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आमिर नाम का कोई भी शख्स तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है। ये सारा एक ड्रामा है जो तुम मुझसे कर रही हो। क्यों नहीं है वजूद? अगर आमिर नहीं है तो वो नेकलेस? वो नेकलेस जाली है, झूठ है वो नेकलेस भी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरा खुद ज्वेलरी का काम है, मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता कि असली और नकली ज्वेलरी क्या होती है। देखो किन साहब, प्लीज मुझे बताओ तुम्हें परेशानी क्या है? नहीं है मुझे कोई परेशानी, गलतफहमी हो रही है तुम्हें। तुम मुझसे फिर झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूं कि आमिर तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, बल्कि कोई आमिर है ही नहीं। हाँ नहीं है आमिर। नहीं बता सकती मैं सच किसी को। कैसे बताऊं सच? आमिर की और मेरी शादी एक धोखा थी। अपने ख्वाब पूरे करने के लिए उसकी हर धोखेबाजी को मैं समझ ही नहीं पाई। उसके तमाम दावे, तमाम बातें, सब कुछ झूठ था, बिल्कुल झूठ। आमिर की और मेरी कुछ अर्सा पहले तलाक हो चुकी है। पर ये बात मैं दादी को कैसे बताती, कैसे पहुंचाती उन्हें इतना बड़ा सदमा? अब पता चल गया ना तुम्हें, सच तो बताओ, कैसे बताती? नहीं बता सकती थी ना, नहीं बता सकती। बता सकती। किमसा मेरी जान, मैंने सब बातें सुन ली। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैंने तो जिंदगी में बहुत नशेबो फराज देखे हैं, हर अच्छे बुरे हाल का सामना किया है। ये सदमा भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन बेटा तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। कम से कम मुझे बता के तुम्हारे दिल का बोझ तो हल्का हो जाता। एक बहुत ही बेवकूफ लड़की हो, तुम्हें अपनी दादी पे एतबार नहीं। हाँ, चलो
अब जो हुआ सो हुआ। अब बेटे नई जिंदगी का आगाज करो। बेटे अपनी दादी की एक बात मानोगे? कैसी बात दादी? मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला किया है। और बेटे फैसला ये है कि अब मैं अपनी जिम्मेदारी शेरी को सौंपना चाहती हूँ। दादी, लेकिन ये तो शादीशुदा है। क्या मेरी नहीं तो? नहीं, मैंने खुद तुम्हें फोन पे बार बार किसी से बात करते हुए सुना है। मेरी बहन मुझे कॉल करती है, रुकैया आपा, उन्हीं से मैं हर वक्त बात कर रहा होता हूँ। रुकैया आपा? यानी अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है। इसका मतलब इतने दिनों से जो हम उलझ रहे थे वो सिर्फ मैं और तुम थे, और जो तीसरा था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हाँ हाँ भाई, अब सारे मसले हल हो गए। तुम दोनों बच्चे हमेशा हमेशा खुश रहो, आबाद रहो।